मैं हूं सुहेल राना, एडिटर डेली पोस्ट और बागबान इस्लामाबाद। गुज़श्ता 30 सालों से मैं सहाफत के इस मुकद्दस पेशे में हूं, लेकिन गुज़श्ता रोज एक बार फिर तारीख को दोहराया जा रहा है जब 7 रिजवी पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। तो मुझे 2004 का वो वाकया याद आ गया जब यही वज़रा थे और इसी तरह की जो मशवरे देते थे उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ को। आज ये वज़रा वहीं भी मौजूद है, लेकिन सदर परवेज मुशर्रफ कहां पर है? 2004 में लाल मस्जिद पर ऑपरेशन सिर्फ एक SHO या SSP के जरिए होना चाहिए था, लेकिन इन्हीं वज़रा ने सदर परवेज मुशर्रफ को ये मशवरे दिए कि इनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए, और क्रैक डाउन के नतीजे में लाल मस्जिद वाले तो शहीद हो गए, उनकी मां भी शहीद हो गई, लेकिन उसके बाद जो खुदकुश हमलों का एक सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। मौजूदा आर्मी चीफ उस वक्त ताजा ब्रिगेडियर बने थे, जबकि इंजीनियर इन चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल जो आजकल डायरेक्टर जनरल है आर्म के, वो सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जो आज लेफ्टिनेंट जनरल है। और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो जनरल आमिर अब्बासी भी लेफ्टिनेंट कर्नल होंगे। जो अब मौजूद हैं बशमूल फैज हमीद के, ये ब्रिगेड मेजर थे, और कोर कमांड करने वाले तमाम अफसर उस वक्त सीनियर मेजर थे। कोई मिलिट्री ऑपरेशन में था, कोई ब्रिगेड मेजर था, कोई स्टाफ कॉलेज कोयटा में था, या कोई PMA काकूल में, जो आज 3 स्टार जनरल है। क्या जनरल मौजूदा आर्मी चीफ बाजवा साहब उसी शेख रशीद, उसी तरह के तारिक अजीम पर भरोसा करेंगे, या इसको भी तरीके से हैंडल करेंगे? उस वक्त फौज हमारी ताजा दम थी, जो 17 साल से एक ऑपरेशन में है। एक सिपाही से लेकर एक लेफ्टिनेंट जनरल तक शहीद हुए हैं, और इसी तरह पुलिस का एक कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस गयूर तक इसी दहशतगर्दी का सामना करते हुए शहीद हुए हैं। लेकिन ये पॉलिटिशियन अभी भी मौजूद है। उस वक्त शेख रशीद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, और आज वो वजीर दाखिला है, और वो मशवरे दे रहे कि चढ़ दौड़ो, पीछे कर दो, आगे कर दो। तारिक अजीम जैसा उस वक्त स्टेट मिनिस्टर, जो बाद में गोद में बैठा हुआ था परवेज मुशर्रफ साहब की, राब्ते उसके नवाज शरीफ के साथ थे, और बाद में वो कनाडा में एम्बेसडर बन गया। जब परवेज मुशर्रफ को उतारा गया 2013 में, नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने उनको कनाडा में एम्बेसडरशिप दे दी। आज वहां पे उसने ठिकाना लगाया हुआ है। फैज हमीद साहब और आर्मी चीफ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक SHO लेवल के काम को पॉलिटिशियन पर ना फेंके। ये पॉलिटिशियन फिर कहीं हमें उन वादियों में न ले जाएं कि मां अपने बच्चों से, बीवी अपने शोहर से, और बहन अपने भाइयों से जुदा हो। अभी वो हालात नहीं है कि फौज हर जगह हर महाज पे जंग लड़ सके। इसलिए मेरी मुअद्दबाना इल्तमास है कि तहरीक लब्बैक को आसान तरीके से हैंडल किया जाए, और इन राजा बाजार और दूसरे एजेंट जो ब्रीफ केस लेकर आए हुए हैं पाकिस्तान में, वो चले जाएंगे, लेकिन आने वाली नस्लें आपको याद रखेंगी। क्या आप एक मुस्तहकम पाकिस्तान आने वाले आर्मी चीफ को देके जाएंगे, या सुलगता हुआ पाकिस्तान? इससे ज्यादा मैं और भी कुछ कह सकता हूं, लेकिन और मेरे पास इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, लेकिन मेरी सिर्फ मुअद्दबाना इल्तमास है
कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, डायरेक्टर जनरल आईएसआई और आर्मी चीफ और अपने तमाम कोर कमांडर्स और मिलिट्री ऑपरेशन वालों को साथ मिलाकर कोई ऐसा फैसला करवाएं ताकि जो आग लगने जा रही है वो ना लगे। एक साइड दिखाई जा रही है, दूसरी साइड नहीं दिखाई जा रही। शुक्रिया।